हर हर महादेव, जय माता दी। आज की वीडियो में जानेंगे 1 मार्च महाशिवरात्रि व्रत 4 पहर की पूजा की विशेष जानकारी। जैसे कि यह दिन भोले बाबा को समर्पित है। माता पार्वती से उनका विवाह हुआ था। साथ ही भगवान शिव जो है उनके लिंग स्वरूप का पूजन किया जाता है। भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है। चराचर धरती के पालन करता है। ऐसे में विशेष जो है इस दिन उनकी पूजा की जाती है। आंक, धतूरा, बेलपत्री, भस्म, पंचामृत जैसा जिस व्यक्ति से जो है संभव हो उस तरह से वह भोले बाबा को जो है रिझाने का प्रयास करता है। ऐसे में 4 पहर की उनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले जो है आपसे जैसे संभव हो उस विधि विधान से कीजिए। मेरे भोले बाबा का अद्भुत रूप है, आप सभी जानते ही हैं। उनके गले में वासुकी नाग है, उनके चंद्रमा विराजमान है माथे पर। उनका जो है अलग प्रभाव है। जहाँ अन्य देवी देवताओं को सोना चांदी पसंद है, वहीं मेरे बाबा को भस्म इत्यादि गले में लगाना पसंद है शरीर में। इसके साथ ही आप इन सभी से समझ सकते हैं कि भोले बाबा जो है सबसे पहले सच्चा भाव और सच्चा मन देखते हैं। भोले बाबा को इन सभी चीज़ों से उतना सुख नहीं मिलता जितना एकमात्र उनको जल का लोटा आप सच्चे भाव से समर्पित कर देंगे, क्योंकि बाबा का स्थान जो है कण-कण में है। ऐसे में आपका सच्चा भाव, सच्चा मन उन्होंने देख लिया तो समझ लीजिए शिवरात्रि के दिन भी आप मात्र छोटी सी ही पूजा, एक मात्र जल का लोटा उन्हें सच्चे भाव से, निष्काम भाव से चढ़ा देते हैं तो यह मान लीजिए कि पूरी पूजा का आप सभी को फल मिल जाएगा। सबसे पहले 4 पहर की पूजा की बात कर लेते हैं। आप सभी जो है 4 पहर की पूजा करना चाहते हैं तो अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार देखिए, क्योंकि 4 पहर की पूजा संभव बहुत कम हो पाती है सामान्य गृहस्थ जनों के लिए, क्योंकि इसमें रात्रि जागरण का विधान होता है। 4 पहर की पूजा जो है सबसे पहले जो है आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। चतुर्दशी जो तिथि है वह 1 मार्च कब से आरंभ होगी, चतुर्थी तिथि जो है वह समाप्त कब होगी, मैंने स्क्रीन पर आप सभी को दे रखा है। अब 4 पहर की पूजा जान लेते हैं। 4 पहर की पूजा का संबंध धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से होता है। यह 4 जो है व्यक्ति को अध्यात्म की ओर बहुत अधिक अग्रसर करते चले जाते हैं। 4 पहर की पूजा विशेष होती है। चारों पहर में जो है भगवान भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है। उनकी विशेष पूजा अलग अलग द्रव्यों से की जाती है, जिनका संबंध जो है अलग अलग जो है एक अलग तरह का स्थान रखता है। कहने का अर्थ है घी से जो है प्रभु को स्नान कराया जाता है तो आरोग्यता मिलती है। इसके साथ ही दूध, दही इत्यादि से तो वह अलग प्रभाव छोड़ता है। गन्ने का रस इत्यादि से धन की प्राप्ति, अलग अलग जो है प्रभु की महिमा है। और साथ ही भक्त जो है प्रयास करते हैं इस दिन उन्हें अपनी क्षमता अनुसार उनका अभिषेक, विशेष उनका पूजन करने की। ऐसे में 4 पहर की पूजा का समय जो है सबसे पहले 1 मार्च जो है को होगा। सबसे पहले आप सभी जो है सुबह के समय में विशेष जो है आप सभी को व्रत का संकल्प लेना होगा। भोले बाबा के आगे पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए और जो भी आपसे संभव हो वह सामग्री आप सभी को ले लेनी होगी। उसके साथ ही व्रत का संकल्प और प्रभु से कहिए आपके शरीर में क्षमता हो, जब नहीं तो सामान्य पूजा कीजिए और व्रत को अपने पूरे दिन संपन्न करिए। और शाम को जो है मीठा भोजन करके अपने व्रत को खोल सकते हैं। शरीर में क्षमता हो, आप करने में समर्थ हो तो ही 4 पहर की पूजा का संकल्प लीजिए। भगवान से कहिए कि आज मैं आपके 4 पहर की पूजा करूंगी और मेरी पूजा को आप सफल बनाइए। इसके साथ ही 4 पहर की पूजा का सबसे पहले सुबह जो है 1 मार्च 2022 को प्रदोष काल में 6:21 से 9:27 तक जो है प्रथम पहर की पूजा की जाएगी। इसमें विधि वही रहती है, बाबा को विशेष रूप से जो है चारों पहर पर अभिषेक कराया जाता है और जो भी आपसे वस्तुएं संभव हो उन्हें भोग लगाई जाती हैं और विशेष जो है उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही दूसरे पहर की पूजा 1 मार्च रात्रि 9:27 से रात्रि के समय में 12 बजे तक की जाती है, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हो। शिवरात्रि तीसरे पहर की पूजा 2 मार्च रात्रि 12:33 से 3:39 AM तक इस समय में जो है की जाती है। इसके साथ ही चतुर्थ पहर की पूजा जो है 2 मार्च अर्थात सुबह के समय में, सुबह का जब 2 मार्च आरंभ हो जाएगा 12 बजे बाद, कहने का अर्थ है 3:39 से 6:45 तक यह चौथे पहर की पूजा की जाती है। विधि वही रहती है। इसके बीच में जो है प्रभु के नामों का उच्चारण करना पड़ता है पूजन इत्यादि के बाद। शिव चालीसा, शिव तांडव, स्रोत
शिव से संबंधित समस्त जो है मंत्रों का जाप इत्यादि पहले पूजन किया जाता है। उसके बीच में जो समय होता है उसमें प्रभु की आराधना की जाती है। व्रत का पारण जो है 2 मार्च को किया जाएगा, बुधवार को। अब व्रत के पारण की विधि सभी में एक ही तरह की होती है। पहले जो है आप सभी को पूर्ण रूप से दोबारा से, जब भी आप, कहने का अर्थ है एक ही, जैसे सुबह के शाम के समय में पूजा करेंगे या 4 पहर की जब भी पूजा करेंगे, नहाना आवश्यक होगा। यह भी एक नियम होता है। शिवरात्रि के दिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, या गंगा जल मिश्रित जल से छींटे इत्यादि भी आप देकर जो है 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। इस तरह से यह 4 पहर की पूजा होती है। और सबसे पहले भोले बाबा को जो है विशेष अभिषेक अति प्रिय होता है। पान, सुपारी, लौंग, चंदन, जो आपसे बन पड़े, कनेर का फूल, बिल्व पत्र, भगवान शिव की आरती करें, उनके नामों का विशेष रूप से जाप करें। और कोई भी मंत्र हो इस दिन विशेष रूप से सिद्ध हो जाता है। भोले बाबा जो है विशेष रूप से आपके सच्चे भाव को देखते हैं। आप चाहें तो अपने हाथों से जो है मिट्टी के भगवान शिव का निर्माण करके, अर्थात शिवलिंग का निर्माण कर कर भी आप 4 पहर की पूजा कर सकते हैं। इसका भी कई तरह से फल मिलता है और जीवन में निरंतर प्रगति होती चली जाती है। इस तरह से 4 पहर की यह पूजा का विधान है। मैं तो ये कहूँगी, अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप सरल विधि से जो है शिवरात्रि का व्रत करें। सुबह के समय पूजन करें, दिन भर प्रभु के नाम का जाप करें और शाम के समय में मंदिर इत्यादि में दर्शन करके दान करने के बाद अपने व्रत का पारण करें। सामान्य तरह से भाव सच्चा हो और सरल तरीके से जो है प्रभु का पूजन इत्यादि आप कर सकते हैं। विशेष करना चाहें तो 4 पहर की पूजा करने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भोले बाबा के भक्त करते हैं, विशेष इनके लिए यह दिन होता है। और कई भक्त जो है विशेष इस दिन आराधना करते हैं। अगर आप आपसे संभव हो सके तो 4 पहर की पूजा इस तरह से इस समय में करेंगे तो जरूर इसका फल जो है आप सभी को दुगना मिलेगा। भोले बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें, इसी आशा के साथ हर हर महादेव, जय माता दी।